हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जो केपलर का जो सेकंड लॉ है प्लैनेटरी मोशन का, लॉ ऑफ एरिया, उसके डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद में प्लैनेट की स्पीड फाइंड आउट करेंगे एफिलियन और पेरिफिलियन पे। और फिर उसके बाद में जो केपलर का प्लैनेटरी मोशन का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड, उसके डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम केपलर के प्लैनेटरी मोशन के सेकंड लॉ को ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और वो क्या है, लॉ ऑफ एरिया। मान लो ये प्लैनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। सन कहां पे होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे, ठीक है। सन का मास मान लो कैपिटल एम। और मेरा जो प्लैनेट है वो अराउंड सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और सन कहां पे होगा, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे, ठीक है। मान लो एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे मेरा प्लैनेट यहां पे है और प्लैनेट की वेलोसिटी कुछ ऐसे v है, ठीक है। और प्लैनेट का मास वो मान लो स्मॉल m है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर ये आएगा। ये मान लो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल r, ठीक है। और मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मेरा प्लैनेट यहां पे है, इस b पॉइंट पे प्लैनेट की वेलोसिटी v। मान लो एट t इज इक्वल टू t प्लस डी टी इंस्टेंट पे मेरा प्लैनेट यहां पे इस c पॉइंट पे पहुंच गया, तो रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो B से C तक कितना टाइम लिया प्लैनेट ने, dt। और ये dt बहुत कम होता है, वेरी 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 स्मॉल। आप सोच भी नहीं सकते इतना छोटा टाइम इंटरवल होता है dt, ठीक है। तो ये जो C पॉइंट है ना, B के बेहद नजदीक आएगा। वैसे समझाने के लिए आपको ये दूर दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब ये जो BC है ना, ये जो BC डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस प्लैनेट, ये स्ट्रेट लाइन होगी BC, नियरली स्ट्रेट लाइन होगी ये, ठीक है। और अब देखो ये जो BC डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैनेट, ये किसके बराबर आएगी, v इंटू में dt के बराबर, सही बात है, ठीक है। और अब देखो जब प्लैनेट B से C तक गया है, प्लैनेट ने कितना टाइम लिया है B से C तक आने में, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी 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 स्मॉल टाइम dt। इसीलिए ये जो C पॉइंट है ना, B के बेहद नजदीक है, जिससे ये जो BC है ना, ये जो BC पाथ है ये नियरली स्ट्रेट होगा। और जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी BC, ये VDT के बराबर आ जाएगी। तो जब मेरा प्लैनेट B से C तक गया है तो रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना, ठीक है। और ये वेरी स्मॉल होगा dA, ठीक है। तो अब देखो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है अबाउट सन, ये हम जानते हैं। प्लैनेट एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व्ड अबाउट सन, और वो मान लो कितना होगा L,
अब एल की वैल्यू निकालते हैं। तो जब देखो मेरा प्लेनेट बी पॉइंट से पास हो रहा था तो प्लेनेट की वेलोसिटी ऐसे वी थी। तो जब मेरा प्लेनेट बी पॉइंट से पास हो रहा है तो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन वो किसके बराबर आएगा, फ्रॉम आर क्रॉस पी, एम वी आर साइन थीटा के बराबर, एम वी आर साइन थीटा के बराबर। सही बात है, ठीक है। तो अब देखो मैंने इस सी पॉइंट से इस रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और ये मान लो परपेंडिकुलर डी पॉइंट पे डला है। तो अब देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बनेगी जो अब सी डी बी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है इसमें ये एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। सही बात है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है सी डी बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये परपेंडिकुलर सी डी की वैल्यू ये कितनी आएगी, बी सी वी डी टी इंटू में साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा ये कितना होगा, साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो जब मेरा प्लेनेट बी से सी तक गया है कितना टाइम लिया, डी टी, वेरी स्मॉल। तो इसलिए जो बी सी रास्ता होगा ना प्लेनेट का ये नियरली स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब मेरा प्लेनेट बी से सी तक गया है तो इस रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वैप्ट किया, ये पूरा एरिया डी ए। तो ये डी ए एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर व्हेन प्लेनेट गोज फ्रॉम बी टू सी, ये किसके बराबर आएगा, ये जो एस बी सी ट्रायंगल बनी है इसके एरिया के बराबर आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस बी सी। अब इस एस बी सी ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 बेस एस बी जो कि कितना स्मॉल आर इंटू में दिस परपेंडिकुलर हाइट कितनी सी डी, और ये कितनी आई वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। अब मैं ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो डी ए बाय में डी टी ये किसके बराबर आ जाएगा, एम वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2m। तो डी ए बाय डी टी ये किसके बराबर आ गया, एम वी आर साइन थीटा ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन जो कि कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है L, और डिवाइडेड बाय 2m। तो देख सकते हो डी ए बाई डी टी एल बाई 2m कॉन्स्टेंट आया। यही तो केपलर के प्लेनेटरी मोशन का सेकंड लॉ होता है, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लेनेट की स्पीड निकालेंगे पेरिफेलियन और एफिलियन पे। स्पीड ऑफ प्लेनेट एट पेरिफेलियन एंड एट एफिलियन। स्पीड ऑफ प्लेनेट एट पेरिफेलियन कोमा एफिलियन। मान लो ये प्लेनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है।
और ये सन है यहाँ पे। सन कहाँ पे होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे। और मान लो सन का मास है कैपिटल M, और जो प्लेनेट है वो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड सन। प्लेनेट का जो मास है वो मान लो स्मॉल m है, ठीक है। और ये क्या है? पेरिफेलियन, और ये एफिलियन, ठीक है। और मान लो सेमी मेजर एक्सिस ये है स्मॉल a, और जो सन का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे? -AE,0, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? A,0, और इस पॉइंट के -A,0, और इसके 0,0, और इसके 0,B, और इसके 0,-B, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या है? स्मॉल a, और सेमी माइनर एक्सिस है स्मॉल b, ठीक है। तो अब देखो प्लेनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? x² + y² + b² = 1, ठीक है। और देखो एक ये रिलेशन भी होता है b² = a² × 1 - e²। और देखो इस प्लेनेट की दूरी फ्रॉम सन मिनिमम कब होगी? जब ये प्लेनेट पेरिफेलियन से पास होगा, मतलब इस P पॉइंट से पास होगा। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? a - AE, स्मॉल r1, a - AE, तो a को कॉमन ले रहा हूं, a × 1 - e, ठीक है। और जब मेरा प्लेनेट पेरिफेलियन से पास होगा तो मान लो प्लेनेट की रफ्तार होगी v1, और जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास होगा तो प्लेनेट की रफ्तार होगी मान लो v2, ठीक है। और देखो जब मेरा प्लेनेट इस एफिलियन से पास होगा ना, तो प्लेनेट की दूरी फ्रॉम सन वो मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी? a + AE, a × 1 + e, स्मॉल r2, ठीक है। और देखो ये जो ऑर्बिट है प्लेनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये नियरली सर्कुलर होती है। सर्कुलर नहीं होती लेकिन नियरली सर्कुलर होती है। वास्तविकता में तो इलिप्टिकल होती है ऑर्बिट। तो जो इसकी इसेंट्रिसिटी है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की, वो 0 नहीं होती लेकिन 0 के बेहद नजदीक होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इलिप्स के लिए क्या होता है? इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होती है। और अब देखो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन कंजर्व रहता है, बिल्कुल रहता है। तो जब मेरा प्लेनेट पेरिफेलियन से पास होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन वो कितना आएगा? mv1 × में स्मॉल r1। और जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास होगा तो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन वो क्या आएगा? फ्रॉम r क्रॉस p mv2 r2। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है प्लेनेट का अबाउट सन, तो इक्वल का साइन, m से m कैंसल, तो v1 r1 ये किसके बराबर आ गया? v2 r2 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहां से v2 की वैल्यू ये कितनी आ गई? v1 × में r1/r2, ठीक है। और देखो प्लेनेट पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा बाय सन, बिल्कुल सही बात है।
तो इसका मतलब प्लेनेट की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब मेरा प्लेनेट पेरिफेरियन से पास होगा तो प्लेनेट की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी? हाफ mv1 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल r1। ये किसके बराबर होगा? जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास होगा तो प्लेनेट की मैकेनिकल एनर्जी वो किसके बराबर होगी? प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 प्लस सन प्लेनेट सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल r2, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो v1 बाय 2 -g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू 1/2 v2 -g कैपिटल M बाय में r2, ठीक है। तो अब देखो v2 की ये वैल्यू v1 r1 बाय में r2 यहां पे पुट कर दो, तो v2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? v1 इंटू में r1 डिवाइडेड बाय r2, ठीक है। तो यहां से आप v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहां से कर सकते हो v1 की वैल्यू, और ये कितनी आएगी? √2gm r2 डिवाइडेड बाय r1 इंटू में r1 प्लस r2, इतनी आएगी, ठीक है। यहां से आप v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये इतनी आएगी। तो अब देखो r2 ये, r1 ये, अब देखो r1 प्लस r2 ये क्या 2a के बराबर नहीं आएगा? मेजर एक्सिस r1 प्लस r2 ये कितना हो जाएगा? 2a मेजर एक्सिस, और r2 बाय में r1 ये कितना आएगा? r2 बाय में r1 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, इतना ही आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो v1 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी? √2gm मास ऑफ द सन इंटू में r2 बाय r1, r2 बाय r1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, और r1 प्लस r2 की वैल्यू 2a मेजर एक्सिस, ठीक है। ये आ गई v1 की वैल्यू, मतलब प्लेनेट की रफ्तार आ गई है। जब मेरा प्लेनेट पेरिफेरियन से पास होगा तो प्लेनेट की रफ्तार क्या होगी? v1, और प्लेनेट की एंटायर जर्नी में ये प्लेनेट की रफ्तार v1 ये क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब v2 किसके बराबर आएगा? v1 इंटू में r1 बाय r2 के बराबर, तो v1 दिस इंटू में r1 बाय r2, r1 बाय r2 ये कितनी आई? 1 माइनस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e इंटू में v1 √2g कैपिटल M इंटू में 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, और यहां पे 2a। तो अब देखो इस 1 माइनस e को मैं अंदर भेज सकता हूं, अंदर जब भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस e का स्क्वायर। 1 प्लस e को नीचे अंदर भेजूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस e का स्क्वायर, ठीक है। एक 1 माइनस e से एक 1 माइनस e कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 माइनस e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, ऊपर क्या बचा? केवल 1 माइनस e, और 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e का स्क्वायर, ये क्या बचा नीचे? 1 प्लस e। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई?
रूट 2g कैपिटल M इंटू में 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू में 2a, ये आ गई। ठीक है, और अब देखो जो इस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा L, वो किसके बराबर आएगा? mv1r1 या mv2r2। ठीक है, तो m स्मॉल m इंटू में स्मॉल r1 क्या है? a इंटू में 1 माइनस e। ठीक है, ये तो हो गया m मतलब स्मॉल m इंटू में स्मॉल r1 इंटू में v1 इंटू में दिस रूट 2gm इंटू में 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, यहां पे 2a। ठीक है, तो अब देखो क्या करें, ये L ये किसके बराबर आ जाएगा? केवल M को बाहर रख लो। ठीक है, स्मॉल m को बाहर रख लो बस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, आप चाहे तो कर भी सकते हो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्मॉल m को बाहर रख लो और इसको अंदर ले जाओ। रूट g कैपिटल M इंटू में 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e इंटू में a, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू में 1 माइनस e का स्क्वायर। ठीक है, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, और 1 माइनस e से एक 1 माइनस e कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम आएगा ना ऑफ प्लेनेट विद रिस्पेक्ट टू सन या अबाउट सन, ये इतना आएगा स्मॉल m इंटू में रूट ऑफ g कैपिटल M 1 प्लस e इंटू में a इंटू में 1 माइनस e। ठीक है, तो अब देखो मान लो मेरा प्लेनेट अर्थ है, मेरा प्लेनेट अर्थ है। ठीक है, और जो सन है ना, सन का मास कैपिटल M, ये कितना होता है? मास ऑफ सन कैपिटल M 1.989 इंटू में 10 की पावर 30 kg, इतना होता है। ठीक है, और मान लो ये जो मेरा प्लेनेट है ये अर्थ है, अर्थ की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी ना उसकी सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a, ये कितनी होती है? 149.6 इंटू में 10 की पावर 6 किलोमीटर, इतनी होती है। ठीक है, और जो अर्थ की ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी ना, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी फॉर अर्थ स्मॉल e, ये कितनी होगी? 0.0167। देख सकते हो काफी कम है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू में 10 की पावर -11। ठीक है, अब मैंने प्लेनेट को अर्थ मान लिया, और जो अर्थ की सेमी मेजर एक्सिस है स्मॉल a वो इतनी होती है 149.6 इंटू में 10 की पावर 6 किलोमीटर, और सन का मास इतना होता है 1.989 इंटू में 10 की पावर 30 kg, और जो अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट आएगी ना उसकी इसेंट्रिसिटी ये होती है 0.0167। ठीक है,
तो अब फाइंड आउट क्या करना है, जब अर्थ सन के सबसे नजदीक से गुजरेगी मतलब पेरिफेरियन से गुजरेगी, अर्थ की स्पीड या रफ्तार v1 वो फाइंड आउट करो। यहां पे वैल्यूज पुट करनी है, g का मुझे पता, कैपिटल M का मुझे पता, स्मॉल e की वैल्यू मुझे पता, स्मॉल a इसकी वैल्यू भी पता है। तो जब अर्थ सन के सबसे नजदीक से गुजरेगी ना मतलब पेरिफेरियन से, तो अर्थ की जो स्पीड होगी v1 वो कितनी निकल के आएगी, 30.121 किलोमीटर पर सेकंड इतनी आएगी। ठीक है। और जब मेरी अर्थ एफिलियन से पास होगी मतलब सन से सबसे ज्यादा दूर से पास होगी, तो अर्थ की जो स्पीड होगी v2 ये यहां से निकल जाएगी। ठीक है। और ये कितनी आएगी, ये आएगी 29.131 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। और जो अर्थ की मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम सन, ठीक है, पेरिजी या स्मॉल r1, ये भी निकाल सकते हो। a मुझे पता, स्मॉल e मुझे पता, तो स्मॉल r1 ये कितनी आएगी, 147.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। और अर्थ की दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ये किसके बराबर होगी, अपोजी के बराबर, मतलब स्मॉल r2। ठीक है। a इंटू में 1 प्लस e, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो फॉर अर्थ, मतलब अर्थ की मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन स्मॉल r2 ये कितनी आएगी, 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। और देखो अर्थ कितना टाइम लेगी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड सन, वो भी निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से, जो केपलर का जो थर्ड लॉ है ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट, सॉरी लॉ ऑफ पीरियड्स, उससे टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कैपिटल M स्मॉल a क्यूब। ठीक है, इसके बराबर होता है। जो केपलर का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स, मतलब वो क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड्स, केपलर का थर्ड लॉ, कोई प्लेनेट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है कैपिटल T, उसका स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कैपिटल M स्मॉल a क्यूब। स्मॉल a क्या है, ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो अर्थ कितना टाइम लेगी एक चक्कर पूरा करने में अराउंड सन, फॉर अर्थ कैपिटल T की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्मॉल a की वैल्यू मुझे पता, कैपिटल M की वैल्यू मुझे पता, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो फॉर अर्थ टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन, ये कितना निकल के आएगा, नियरली 365 डेज निकल के आएगा, नियरली, ये ध्यान रहे, और इतना ही होता है। ठीक है। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है अराउंड सन, सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे है, तो जो अर्थ की मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, जिसको हम बोलते हैं पेरिजी स्मॉल r1, वो कितनी होती है, 147.1 मिलियन किलोमीटर। और जो अर्थ की मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, जिसको हम बोलते हैं अपोजी स्मॉल r2, वो कितनी होती है, 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। और अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में नियरली 365 डेज लेती है। और जब अर्थ सन के सबसे नजदीक से गुजरेगी ना, तो अर्थ की रफ्तार मैक्सिमम होगी v1 30.121 किलोमीटर पर सेकंड। और जब अर्थ यहां से गुजरेगी एफिलियन से, मतलब जब अर्थ की डिस्टेंस फ्रॉम सन मैक्सिमम होगी, कितनी, 152.1 मिलियन किलोमीटर, तो अर्थ की रफ्तार मिनिमम होगी
और वो कितनी होगी 29.131 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अर्थ की रफ्तार मिनिमम है 29.131 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे पेरिफेलियन की तरफ जाती जाएगी अर्थ की रफ्तार बढ़ती जाएगी लगातार, बिल्कुल। और जब पेरिफेलियन से पास होगी तो अर्थ की रफ्तार मैक्सिमम होगी 30.121 किलोमीटर पर सेकंड। फिर पेरिफेलियन से एफिलियन की तरफ जाएगी, रफ्तार कम होती जाएगी लगातार अर्थ की। एफिलियन पे रफ्तार मिनिमम होगी 29.131 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और अर्थ अराउंड सन एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? नियरली 365 डेज। अब हम क्या करेंगे, जो केपलर ने प्लेनेटरी मोशन का जो थर्ड लॉ दिया ना, लॉ ऑफ पीरियड्स, उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, इसको ड्राइव करेंगे। तो इससे पहले V1 और V2 मतलब पेरिफेलियन और एफिलियन पे प्लैनेट की रफ्तार V1 और V2 इनका यूज होगा। ये मैंने निकाल ली ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ G कैपिटल M 1 प्लस E डिवाइडेड बाय 1 माइनस E स्मॉल a, और V2 रूट G कैपिटल M 1 माइनस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E और ये स्मॉल a। अब हमें केपलर के प्लैनेटरी मोशन का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स, उसको ड्राइव करेंगे। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच इज लॉ ऑफ पीरियड्स, उसको ड्राइव करेंगे, उसके डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। मान लो ये प्लेनेट की एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। और सन कहां पे होता है? किसी एक फोकस पे। सन का मास मान लो कैपिटल M, ठीक है। और ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0, इस पॉइंट के -a,0। सन के कोऑर्डिनेट्स -ae,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,b, इस पॉइंट के 0,-b। और ये स्मॉल r1 ये किसके बराबर आएगी? a माइनस ae। और ये स्मॉल r2 a प्लस ae, ठीक है। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होगी? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। और b² किसके बराबर होता है? a² इंटू में 1 माइनस e² के बराबर भी होता है, ठीक है। प्लेनेट का मास है स्मॉल m, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये तो क्या है? पेरिफेलियन और ये एफिलियन। पेरिफेलियन पे जो रफ्तार होगी प्लेनेट की वो मैक्सिमम होगी और वो v1 होगी। एफिलियन पे प्लेनेट की रफ्तार मिनिमम होगी और वो v2 होगी। तो आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दो प्लेनेट पे अबाउट सन। तो पेरिफेलियन पे जब प्लेनेट गुजरेगा
तो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन वो कितना आएगा, mv1 स्मॉल r1। और जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से गुजरेगा तो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन फ्रॉम r क्रॉस p वो क्या आएगा, स्मॉल m v2 स्मॉल r2। और प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है अबाउट सन, क्योंकि प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और वो सन से पास हो रहा है, तो टॉर्क ऑन प्लेनेट अबाउट सन वो 0 हो जाएगा। और टॉर्क dl/dt के बराबर होता है, तो L मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लेनेट अबाउट सन कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब कंजर्व रहेगा। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो v1 स्मॉल r1 किसके बराबर आ गया, v2 स्मॉल r2 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो जो केपलर के प्लेनेटरी मोशन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ केपलर प्लेनेटरी मोशन, वो क्या है, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये जो प्लेनेट है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेता है, कैपिटल T। और जब ये प्लेनेट यहां से ऐसे चलता चलता इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे और यहां पे पहुंच जाएगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा, तो जो रेडियस वेक्टर है ये कितना एरिया स्वैप्ट करेगा, ये पूरा। सही बात है। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का ये जो टोटल एरिया होगा a0, ये किसके बराबर होगा, पाई ए बी के बराबर होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, कोई भी इलिप्स हो उसकी सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए हो, सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी हो, तो उस इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, और फ्रॉम केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया से ये क्या आएगा, L बाय 2m इंटू में कैपिटल T। ठीक है, तो अब देखो L एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन, ये क्या आएगा, m1 v1 r1 बोल दो या m2 v2 r2 बोल दो। सही बात है। ठीक है, तो पाई ए बी ये किसके बराबर हो गया, 1/2m इंटू में L। मैं इसको m1 v1 r1 लिख रहा हूं, स्मॉल m आएगा क्योंकि प्लेनेट का मास तो स्मॉल m है ना, तो स्मॉल m v1 r1 इंटू में कैपिटल T। ठीक है, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो कैपिटल T ये कितना आ गया, 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाय v1 r1 इतना आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कैपिटल T स्क्वायर ये कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ए स्क्वायर के बराबर, और डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर। अब देखो v1 स्क्वायर ये कितना आएगा, g कैपिटल M 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, तो 1 माइनस e ऊपर पहुंच गया और इंटू में a। ठीक है, और r1 स्क्वायर, r1 ये है तो r1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू में 1 माइनस e का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब देखो, वन माइनस ई का ये क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो वन माइनस ई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, वन माइनस ई इंटू में वन माइनस ई, और वन प्लस ई इंटू में वन माइनस ई, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर, वन प्लस ई इंटू में वन माइनस ई, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर, और यहां पे ये वन माइनस ई लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये वन माइनस ई स्क्वायर से ये वन माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये वन माइनस ई से ये वन माइनस ई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो टी स्क्वायर किसके बराबर आया, 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम, और इंटू में यहां पे ऊपर ए स्क्वायर इंटू में ए, मतलब स्मॉल ए क्यूब। तो यही तो होता है केपलर के प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। मतलब मान लो कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, और सन का मास कैपिटल एम, और जो प्लैनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना उसकी सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल है, और वो मान लो प्लैनेट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कैपिटल टी टाइम ले रहा है, ठीक है। तो उस कैपिटल टी टाइम का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, 4 पाई स्क्वायर बाय में जी कैपिटल एम इंटू में ए क्यूब। यही तो होता है लॉ ऑफ पीरियड्स, केपलर के प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ यही होता है, ठीक है। तो ये हमने यहां पे ड्राइव कर लिया। और ये बात ध्यान रहे, कोई भी एलिप्स हो, मान लो उसकी सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए है, सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी है, तो उस एलिप्स का एरिया वो किसके बराबर होता है, पाई ए बी के बराबर, ठीक है। तो यहां पे जो केपलर का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया, उसका यूज किया है। जब मेरा प्लेनेट ऐसे चलता चलता यहां पे पहुंचेगा, तो जो रेडियस वेक्टर होगा वो कितना एरिया स्वैप्ट करेगा, ये पूरा, मतलब ए नॉट इज इक्वल टू पाई ए बी। और यूजिंग केपलर्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, ये किसके बराबर होगा, एल बाई टू एम इंटू में कैपिटल टी। और ये कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए मैंने यहां पे केपलर के प्लैनेटरी मोशन का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स, उसको ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।